यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के लिए रेलवे समान अध्ययन एसपीडी के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन जो है ना 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, ऋग्वेदिक काल जो है ना 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है ना 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्माण यानी कि मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो है ना 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो कि विक्रम संवत के आरंभ जो है 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और शक संवत के आरंभ जो है 78 ईस्वी में हुआ था। और हिजरी संवत का आरंभ जो है 622 ईस्वी में हुआ था। फाहियन की भारत पर यात्रा 405 से लेकर के 411 ईस्वी तक रहा था। जो 6 साल भारत में यात्रा की थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 6 से लेकर के 647 ईस्वी तक है। देखिए, हैनसंग की भारत पर यात्रा 630 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री यीत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी में आया था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में दाहिर के शासनकाल पंजाब में शासन था तब हुआ था। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 ईस्वी में गजनवी के द्वारा किया गया था। जो कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इब्न बतूता का भारत पर आगमन 1333 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हजर एम्बुका ने किया था। तिमुरलंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। जो गुरु नानक देव की जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। वास्को डिगामा का भारत पर आक्रमण 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। जो कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। जो कि अकबर का राज्यरोहण जो है ना 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। अकबर के द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और बेदरा की युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी में चला था। अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 1833 ईस्वी के बीच चला था। अगला दिया गया है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। जो कि गवर्नर जनरल के बारे और वायसराय के बारे में बात करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो कि था वो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और पिंडारियों का दमन जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। जो कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। भारत में सिविल सेना का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इसकी भारत के प्रथम वायसराय जो है ना वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जो कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था।
जो कि बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहली बार पाकिस्तान की मांग लॉर्ड लिंथगो के समय में की गई थी। जलियांवाला बाग लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। सती प्रथा 1829 ईस्वी में अंत तथा ठगी प्रथा 1830 में समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था, जो कि चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि 1800 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, जो कि अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कि 1835 ईस्वी में। बंगाल का शेर कहता था, जो कि अपने आप को लॉर्ड वेलेस्ली। साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय में, जो कि 1927 में गठन हुआ था। और 1928 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिंथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के समय। मुस्लिम लीग का स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ जो है ना लॉर्ड लिंथगो के समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिंथगो के समय हुआ था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक चला था, जो कि भील विद्रोह 1818 से लेकर 1831 ईस्वी तक चला था। हो विद्रोह जो कि 1820 और 21 ईस्वी में हुआ था। देखिए कोल आंदोलन 1831 और 32 ईस्वी में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 1829 ईस्वी के बीच हुआ था। भाभी आंदोलन 1826 से लेकर के 1871 ईस्वी तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खासी विद्रोह जो है ना 1833 ईस्वी में हुआ था। और नील विद्रोह 1859 और 60 ईस्वी के बीच में चला था। फरियाजी आंदोलन 1838 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर और 19 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। कुका आंदोलन 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक हुआ था। कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था डफरिन के समय में। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। देखिए खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, जो कि रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। वह सहयोग आंदोलन की 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से लेकर 1925 ईस्वी तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। और दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। देखिए तालीकोटा की युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था।
कारगिल युद्ध जो कि 1999 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जो कि 1931 ईस्वी में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। अब पेज नंबर 10 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा और छोटा और लंबा। देखिए भारत में सबसे बड़ा या छोटा या लंबा भारत के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान और बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और भारत के सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में जो कि गोवा है। छोटा राज्य जनसंख्या में जो कि सिक्किम, और ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन है। सबसे लंबी नदी भारत में गंगा है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, और 20 में अमेजन हो जाएगा चौड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी हो जाएगी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है भारत की। ऊंचा झरना या चौड़ाई में जोग या गोरसप्पा। बड़ी झील वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील वुलर झील है। खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में, जो कि सबसे ऊंची झील चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई की है। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तट रेखा प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। जो कि लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध जो कि महानदी के तट पर है। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 44 है, और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जो कि 6 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सड़क भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड है। बड़ा रेगिस्तान भारत में थार है जो कि राजस्थान में। बड़ा डेल्टा भारत में सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे लंबी नदी पुल भूपेंद्र हजारिका पुल है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में। भारत के सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो कि मुंबई बंदरगाह है। और सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत की जन भारत रत्न है। और भारत के सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात जो कि कुजिकल जो है ना, कुजिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में। भारत की सबसे लंबी नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचा दरवाजा जो कि भारत की सबसे ऊंचा दरवाजा जो कि बुलंद दरवाजा जो कि आगरा में है। भारत के सबसे बड़ा लिवर पुल हावड़ा ब्रिज जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा है। भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसिनराम जो कि मेघालय में है। सबसे ऊंचा न्यूनतम वर्षा वाला लेह जो कि लद्दाख में। ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली में है। बड़ा गुंबद जो कि गोल गुंबद बीजापुर में है। भारत के सबसे बड़ा मस्जिद जो कि जमा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला जो कि बिहार में पड़ता है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू यूनिटी जो कि गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली जो कि ब्रह्मपुत्रा असम में। भारत के सबसे छोटे नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंद जो कि ब्रह्मपुत्रा असम में भी पड़ता है। भारत के सबसे बड़ा आवास कौन सा है? तो राष्ट्रपति भवन। भारत के सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो लाल किला जो कि दिल्ली में। भारत की गुफा मंदिर कैलाश मंदिर गुफा। चलिए अब देखते हैं भौगोलिक उपनाम और भारत या विश्व। जो कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो वो अमृतसर को कहते हैं। पोंप का शहर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। जो कि हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड जो कि कश्मीर को कहा जाता है। धरती का स्वर्ग अगर पूछा जाए तो कश्मीर को ही कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कि कोयम्बटूर को कहा जाता है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। श्वेत नगर जो है ना बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शुक जो कि हांगहो नदी है। मध्य रात्रि का सूर्य जो कि नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल के मैदान स्विट्जरलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान जो है ना मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा? जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो कि तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश जो है ना ब्राज़ील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर जो है ना बंगलोर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर या बंगलोर को कहा जाता है। पिरामिड का देश जो है ना मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी जो है ना आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और सोया प्रदेश जो है ना मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है ना बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार जो कि मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जो है ना जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोडा का देश जो है ना म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है ना पुणे को कहा जाता है। फलों के डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा जो है ना बंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा वो बंगलोर को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम फोंगपियो चीटी चोटी है जो कि पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। देखिए मरकत एमराल्ड द्वीप जो है ना आयरलैंड को कहा जाता है। आंसुओं का द्वार प्रवेश द्वार बाब उल मंडप को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर अशोका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश जो है ना ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज जो है ना चीन को कहा जाता है। अंध महादेश जो है ना अफ्रीका को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी जो है ना वेनिस का जो कि इटली में पड़ता है। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहता है। आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।